ये बना मेरा जीवन सुंदर सफ़र सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मैथ से बना मेरा जीवन सुंदर सफ़र सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स महल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास कुछ खास रहेगा साथियों, क्योंकि मैथ का रीड कहे जाने इक्वेशन के बारे में आज हम लोग चर्चा चलाएंगे। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। और जिन विद्यार्थियों को अगर यहाँ से x का मान निकालने नहीं आएगा तो फिर परेशान हो जाएगा, आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग आज x का मान निकालना सीखेंगे कि कैसे x का मान निकालते हैं, कैसे निकालते हैं और समीकरण होता क्या है ना। तो ध्यान दीजिए समीकरण कैसे होता है। देखिए, चर, इधर भी चर, अचर राशि के गुना, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ चीज़ में दे देगा, और बराबर के इधर भी चर या अचर राशि का गुना भाग जोड़ घटाव या कुछ भी दे देगा, यानी बराबर दोनों तरफ दे देगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं, जिसमें आपका x का मान निकालना होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए x - 3 बराबर 0, और यहाँ पे हमको x का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x, फिर से क्वेश्चन लिख सकते हैं या इसको आगे बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं x - 3 बराबर 0 दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोग, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इसको हमने उतार लिया, x - 3 बराबर 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा आपका 0। ध्यान दीजिए 0 और 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 और 1 2 3, ये सब एक जाति वाला हुआ है ना, अचर राशि, अचर संख्या। अब आगे देखिए, उसके बाद हो गया आपका ये चर x y z a b c d है ना। तो इस तरह से ध्यान में रखना है। तो एक जाति वाला को हम लोग एक साथ रखेंगे। तो 0 हो गया, x का मान निकालना है, तो यहाँ पे -3 है और उधर 0 है, तो यह -3 बराबर के उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 0 में 3 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। इस तरह से यह क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि x + 5 बराबर 0। ध्यान दीजिए, x + 5 बराबर 0, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे x का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, देख लीजिए यहाँ पे। तो लिखेंगे हम लोग x, इसको घेर लेते हैं, क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे लिखते हैं x + 5 बराबर 8, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 8, और प्लस में 5 है तो बराबर के उधर ले जाएंगे, क्योंकि एक जाति वाला को एक साथ रखते हैं x का मान निकालने के लिए 5, इसलिए x बराबर हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो 3। यानी इस प्रकार से आप छोटा से लेकर के और बड़ा बड़ा समीकरण बना सकते हैं। तो हमने आप पहले अभी सीख रहे हैं हम लोग एक चर वाला, उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे 2 चर वाला, है ना, कैसे निकालते हैं। देखिए एकदम छोटा सा समीकरण, और अगर इस तरह से आप सीखिएगा तो आप बड़ा से बड़ा समीकरण को भी सोल्व आसानी से कर सकते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 13 बराबर 9 + x। ध्यान दीजिए, अगर इधर दे देता है आपको x तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 13 और x का मान निकालना है, तो x वाला को रहने दीजिए उधरे। 9 और 13 एक जाति वाला है, इसलिए 9 को इधर ले आइए तो 9 घट जाएगा, यानी बराबर के इधर आ जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर यह प्लस में है, और इसीलिए 13 - 9 बराबर x, ठीक है ना। 13 में से 9 जाएगा तो 4, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 4, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं, आंसर को निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 2 चर वाला चलिए साथियों, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 समीकरण। क्या समीकरण दिया हुआ है, तो 2 समीकरण दिया हुआ है, और इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, यानी x + y बराबर 13 समीकरण 1 है, और x - y बराबर 3 यह समीकरण 2 है, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करना है, यानी कि x का भी मान निकालना है और y का भी मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए, और यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस के लिए नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो प्लस दिख रहा है, इसीलिए उसके नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, तो माइनस लिखेंगे। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे इसके ऊपर में
यानी इसके ऊपर में माइनस दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यानी उल्टा चिन्ह लिखेंगे। अब आगे और बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो हम भी यहाँ पे माइनस लिखेंगे, है ना, उल्टा लिखते हैं, जो चिन्ह दिया हुआ रहता है उसका अपोजिट लिखते हैं। अब आगे देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे यह प्लस हो गया और यह माइनस हो गया, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब एक चीज़ देख लीजिए, अब यहाँ पे प्लस वाई, माइनस से मतलब नहीं है, प्लस वाई और प्लस वाई, तो हो जाएगा आपका 2y बराबर, ध्यान दीजिए, और यहाँ पे 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसीलिए y बराबर हो जाएगा 10, और 2 गुना में है तो बराबर के इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा आपका भाग, ठीक है ना, या 2y बराबर 10, इसलिए y बराबर 2 गुना में है यहाँ पे, यानी 2 गुने y, तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा आपका भाग में 2, ठीक है ना, भाग में। अब इसको आप काट सकते हैं आसानी से, यहाँ पे 2 से काटिएगा तो 2 पचे 10, यानी कि y बराबर आया आपका 5। ध्यान दीजिए, तो y बराबर आपका आया 5, तो y ही नहीं पूछ रहा है आपको, x भी पूछ रहा है इसमें, तो y का मान आ गया आपका 5। ध्यान दीजिए, अब x का मान कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। तो y का मान समीकरण 1 या 2 कोई में भी रख करके हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग 1 में ही रख लेते हैं, जैसे समीकरण आपका यहाँ पे 1 है, x + y बराबर 13। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में है ना, y का मान रखने पर। आगे देखिए, तो y का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, y का मान रख दीजिए, यानी x + y का मान रखेंगे 5। यहाँ पे देख लीजिए 5 बराबर 13, इसीलिए x बराबर 13, और प्लस में ही 5 है, प्लस में 5 है तो बराबर के इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस में, यानी x बराबर है ना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो x का मान आया आपका 8 और y का मान आया आपका 5, यानी दोनों आपका निकल गया। 8 पन है ना 8, और अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो 8 पन 13, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बिठा करके आप जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे x का मान है 8 और y का मान है 5, तो 13 आ रहा है ना, आपको क्लियर हो रहा है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए, और x का मान अगर यहाँ पे आप रखिएगा 8 और y का मान रखिएगा 5 तो घटाइएगा तो 3, यानी कि सही हो गया मेरा आंसर, है ना। तो इस तरह से बना सकते हैं आप क्वेश्चन को। चलिए साथियों, अब हम लोग देखते हैं कुछ जनरल समीकरण जिसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 3, यानी 3 × x - 3 = 15, है ना, यानी 3 कह रहा है 3 गुने x - 3 बराबर 15, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, देख लीजिए। x में 3 से गुना करेंगे, x में 3 से तो हो जाएगा 3 गुने x, ठीक है ना। अब देखिए 3 में x से किए तो 3 गुने x, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस गुने माइनस तो क्या हो जाएगा? माइनस। ध्यान दीजिए, और 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 3 गुने 3 बराबर 15, ठीक है। अब आगे देखिए, 3 में x से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3x, और माइनस 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 बराबर 15। अब आगे देखिए, उसके बाद 3x बराबर 15, और यहाँ पे -9 है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा +9। ध्यान दीजिए, इसीलिए 3x बराबर है ना 9 × 5 = 14 के 4 हासिल 1 1 2, यानी कि 24 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 15 9 24, ठीक है। इस तरह से इसको जोड़ करके लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, तो 3x बराबर आपका 24 है ना, इसलिए x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 24, और यह गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 3 8 24, x बराबर आया आपका 8, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से आप समीकरण अगर दे देता है तो आप इसको सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। जो भी नेक्स्ट समीकरण है आपका, कह रहा है x/2 - 7 बराबर 15, x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे x का मान, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे साथियों, देख लीजिए, x/2 बराबर 15, और यहाँ पे ये माइनस में 7 है तो बराबर के उधर ले जाएंगे, कला कि x का मान निकालना है। ये 2 को नहीं ले जाएंगे, कला कि ये x के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम बाद में काम करेंगे, ठीक है ना। इसको ले जाइए, यह खाली है ना। तो 7 माइनस है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 7 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जोड़ दीजिए इधर, इसलिए x/2 बराबर हो जाएगा आपका 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 1 2, यानी कि 22 हो जाएगा आपका। इसीलिए x बराबर हो जाएगा साथियों 22। अब बट्टा में 2 है इस यहाँ पे, यानी x में 2 से भाग है तो भाग है 2 यहाँ, और बराबर के उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा आपका गुना में, है ना। इसीलिए x बराबर हो जाएगा आपका 12 दूनी 24। इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, और आप ढूंढ के बनाइए, खोज के समीकरण।
सॉरी साथियों, यहाँ पे आपका जो है 22 नहीं है, सॉरी 12 नहीं है 22 है साथियों। तो यहाँ से हम 22 लिखेंगे, यानी कि 22 दूनी 44 हो जाएगा, है ना। इसके लिए सॉरी मिस्टेक हो गया। तो 44 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो 44 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x + 10 = 1। ध्यान दीजिए 3x + 10 = 1। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे x का मान, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3x = 1, और देखिए ये प्लस में 10 है तो बराबर के उधर जाएगा, तो यह माइनस में हो जाएगा 10, है ना, -10। इसलिए 3x बराबर, ध्यान दीजिए 1 में से 10 घटेगा साथियों, 1 में से 10 घटेगा, 1 में से 10 नहीं घटेगा तो उल्टा घटा लीजिए। तो 10 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और उल्टा घटा रहे हैं, उल्टा वाला के चिन्ह क्या है, माइनस में, तो यह माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए x बराबर -9/3, है ना। 3 से काटेगा 3 × 3 = 9, यानी x बराबर -3। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, जहाँ भी मिलेगा समीकरण से, आप उसको सोल्व कर सकते हैं, और जो दिक्कत होगा वो हमें व्हाट्सअप भेज सकते हैं, व्हाट्सअप पर। तो कैसा लगा साथियों वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए, है ना। एकदम लाइक करने में जो है आपका, शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में कमी नहीं करना है ना, कंजूसी नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। चलिए।